अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वही जो बुरे लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं, वो खुशहाल दिखते हैं। आप यह सोचते होंगे कि आखिर अच्छे कर्म करने वाले हमेशा परेशान क्यों होते हैं और उन्हें इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती है। वहीं बुरे कर्म करने वाले हमेशा खुश होते हैं और अपने जीवन का लुत्फ उठा रहे होते हैं। आपके मन में चल रहे इस सवाल का जवाब हम एक कहानी के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था और दान धर्म भी करता था। हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, पर पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूता चप्पल चुराने। उसे दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर के पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यही सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहाँ लोग इकट्ठा हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह से वो वहाँ से बचते बचाते निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से सारा धन चुराया था। उसने कहा, आज मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा। ये सब देखकर उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद जब दोनों पुरुष की मृत्यु हो गई, मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुँचे और भले पुरुष से दूसरे पुरुष को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान और धर्म भी करता था, उसके बदले जीवन भर अपमान और दर्द मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। तो दोस्तों, ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भगवान हमें क्या कब किस रूप में दे रहे हैं ये हमें समझ नहीं आता। तो अगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।